नमस्कार, सियासी पिच देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, एक तरफ कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार की धरती पर उतरने वाले हैं, जहां वो करोड़ों की सौगात का ऐलान करेंगे। यानी साफ है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की ज़मीन पर सियासी हलचल और भी तेज़ होने वाली है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों अपनी वोटर अधिकार यात्रा के सिलसिले में बिहार में है। यात्रा का उद्देश्य है लोगों से जुड़ना और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को मजबूत करना। यह यात्रा गांव-गांव से कस्बों कस्बों से शहर तक पहुंच रही है। हालांकि बुधवार को यात्रा में एक दिन का विराम लिया गया था और वजह थी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जयंती। इस मौके पर राहुल गांधी दिल्ली लौट गए थे, लेकिन अब जानकारी ये है कि गुरुवार की दोपहर तक वो वापस बिहार लौटकर अपनी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और ठीक इसी दौरान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर पहुंचने वाले हैं। 22 अगस्त को उनका कार्यक्रम है और यह दौरा किसी चुनावी रैली से कम नहीं माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का यह दौरा गया जी और बेगूसराय दोनों जिलों के लिए बेहद खास होने वाला है। गया जी में प्रधानमंत्री करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसी योजनाएं शामिल हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये निवेश बिहार की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम है। वहीं बेगूसराय में पीएम मोदी गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी कम करेगा। अनुमान है कि कई प्रमुख शहरों के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर घट जाएगी। यह पुल न सिर्फ यातायात की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी नई दिशा देगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ विकास का संदेश है या इसके पीछे छुपा है राजनीतिक समीकरण। दरअसल मुंगेर प्रमंडल की 22 विधानसभा सीट इस समय केंद्र बिंदु बनी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इनमें से 13 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन ने 9 सीटें हासिल की थी। लेकिन अगर 2015 के चुनाव की बात करें तो उस समय महागठबंधन ने 19 सीट पर कब्जा जमाया था। लोकसभा में भी इस इलाके में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। गया जी सीट को छोड़ दे तो औरंगाबाद और जहानाबाद की सीटें राजद के खाते में चली गई थीं। यानी साफ है कि 2025 का विधानसभा चुनाव इस क्षेत्र में एनडीए के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। यही वजह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इसी इलाके पर ज़्यादा फोकस करते नजर आते हैं। दोनों लगातार जनता से जुड़ रहे हैं और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन ही बिहार की असली आवाज़ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा एनडीए के लिए बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा सिर्फ विकास की योजनाओं का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि 2025 के चुनाव से पहले बिहार की जनता को संदेश देने का बड़ा मंच भी है। जहां एक ओर राहुल गांधी लोगों को अधिकारों और भागीदारी का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी विकास और कनेक्टिविटी का रोडमैप पेश करने वाले हैं। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की सियासत में अभी से चुनावी बयार लगने लगी है। राहुल गांधी की यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा दोनों ही घटनाएं आने वाले समय की राजनीतिक तस्वीर को साफ करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो अब देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, अधिकार की आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी पर या विकास का रोडमैप देने वाला प्रधानमंत्री मोदी पर।